मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरे होते ही घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। और ये बहुत सुंदर कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूँ गौतम बुद्ध जी का। कारण था उंगली माल या उंगली मार बोल सकते हो। यहाँ पे उंगली मार करके बोलते हैं, उंगली मार या उंगली माल, है ना। वहाँ एक खूंखार डाकू रहता था, उंगली माल नाम का, जो मगध देश के जंगल में रहता था। और उस जंगल से जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था, वह उसे रास्ते में लूट लेता और उसे मारकर, उसकी उंगली काटकर, उसके उंगली का माला बना करके अपने गले में पहन लेता। इसी के कारण उसे लोग उंगली माल बोलते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। गौतम बुद्ध ने देखा वहां के लोग डरे हुए हैं। लोगों के मन में डर समाया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। तो लोगों ने बताया, फिर इस डर का और आतंक का कारण डाकू उंगली मार है। वह निरपराध, मतलब जो भी राहगीर जाता है उसकी हत्या कर देता है और उसके उंगली को काट करके वो माला बना करके पहन लेता है। तो महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। उसके बाद फिर बोलते हैं कि बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गया। तो गांव वालों ने उसे खूब समझाया, रोका कि मत जाइए करके। उन्हें बहुत रोका गया, क्योंकि वे जानते थे कि उंगली माल के सामने बच पाना बहुत ही मुश्किल ही है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक बहुत जोर से आवाज आई, कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है करके। लेकिन बुद्ध ऐसे चलते रहे जैसे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो उसके बाद चलते रहे। फिर उसके बाद पीछे से फिर से एक आवाज आई कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, तुम ठहर जा, ऐसा करके बोलते हैं। तो बुद्ध रुक गया और पीछे पलट के देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा हुआ था। लंबा चौड़ा शरीर और उसके बाल जो थे वो बड़े बड़े थे। हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला थी। जो लोगों के उंगली से काटा गया था वो माला पहना हुआ था वो, और एकदम बहुत ही डरावना लग रहा था। तो बुद्ध ने कहा, अपने मधुर स्वर में बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। बुद्ध जी बोले डाकू को, मैं तो ठहर गया कि तुम कब ठहरोगे। तो उंगली माल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा और उसके चेहरे पर बिल्कुल ही भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर कांपते थे। उंगली माल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगा रहा है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां हैं उनको माला पहन रखी है, ऐसा बोलता है। तो उसके बाद फिर बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना है। डरना तो उससे डरो को जो सचमुच ताकतवर है। उंगली मार जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10 लोगों को
10 लोगों का सिर उड़ा सकता हूँ। तो फिर उंगलीमाल बुद्ध जी बोले, यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने कहा। तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ उखाड़ दूं, पेड़ ही उखाड़ लाऊं, ऐसा बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जो पत्ते तुम तोड़ करके लाए हो उस पत्ते को फिर से वापस पेड़ में जोड़ दो। उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कटी हुए जो टूटे हुए पत्ते भी हैं जुड़ सकते हैं कभी? मतलब वो बोलते हैं कि क्या मैंने पत्ता उसको तोड़ा हूँ, क्या मैं ये इसको जोड़ नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं। तो बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते, काटने में क्या बहादुरी है? उंगलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। वह अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उससे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। फिर उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मन में एकदम अजीब था उलझन आने लगा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा क्योंकि उसको पश्चाताप होने लगा इस वजह से, और बोले, हे महान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। तो ऐसा होता है, अगर समझाने वाला व्यक्ति अगर अच्छा हो, शिक्षित हो, जो राह में भटक गया हो, उसे वापस लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता। जरा सोचिए वो कितना क्रोधित था। मतलब ऐसे लोगों को गाजर मूली की तरह काटता था, और गाजर मूली की तरह काटने के बाद उसकी उंगलियों को काट करके वो अपना क्या बोलते हैं माला बना लेता था, माला पहन लेता था। तो ये अजीब है और सोचने वाली बात है। खैर, ये कहानी में तो ऐसा ही बताया गया है, तो आप लोगों को सुना दिया मैं। देखते हैं और आप लोगों को कहानी लेके आते हैं और अच्छी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।